सिंध के अंदर 6 मजीद कनाल निकालने का मसला, फायदे क्या होंगे और इसके नुकसानात क्या होंगे, इससे सिंध के लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं। अभी इंडिया पाकिस्तान के पानी को रोकने के लिए अपने एरिया के अंदर डैम्स बना रहा है। दरिया का पानी आखिर तक पहुंचते पहुंचते काफी कमी का शिकार हो जाता है। परसेंट पानी भी सिंध को मुकम्मल तरीके से नहीं दिया जाता। मुख्तलिफ पार्टीज चेयरमैन ने भी इसके खिलाफ आवाज बुलंद करी है। मामला बहुत गर्म है और आगे चल के इसमें होता क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे करंट क्राइसिस के बारे में। मतलब दरियाए सिंध के अंदर 6 मजीद कनाल निकालने का मसला कॉर्पोरेट ग्रीन फार्मिंग की वजह से। और ये फार्मिंग एक्चुअली में है क्या, इसके फायदे क्या होंगे और इसके नुकसानात क्या होंगे, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे डिटेल के अंदर। और ये भी बात करेंगे कि इस डेवलपमेंट से सिंध के लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं। इस वीडियो में जो भी बात होगी वो रिसर्च बेस होगी, तो अगर कोई भी इसके अंदर आपको मिस्टेक लगे तो आप कमेंट के अंदर उसको करेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, दरियाए सिंध 3180 किलोमीटर पे फैला हुआ एक दरिया है, जिसका स्टार्ट तो तिब्बत से होता है और इसकी एंडिंग होती है अरबियन सी में जाकर। पाकिस्तान की 70% एग्रीकल्चर लैंड को इसी दरिया से सैराब किया जाता है। तो 1960 के अंदर एक वाटर ट्रीटी हुई जिसको सिंध ताज भी कहा जाता है। और सिंध वाटर ट्रीटी के तहत इंडिया को दरियाए सिंध के 3 लिंक दरिया का पानी मिला गया, इसमें रावी, सतलज और ब्यास हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को सिर्फ 2 दरिया का पानी मिला गया और वो दरिया का नाम था दरिया चनाब और झेलम। इंडिया को 3 दरिया मिलने के बावजूद भी आज भी इंडिया पाकिस्तान के पानी को रोकने के लिए अपने एरिया के अंदर डैम्स बना रहा है। और सिर्फ इतना ही, अगर ये डैम्स बन जाते हैं और पानी रुकना शुरू हो जाता है तो सिंध का डेल्टा इकोसिस्टम भी काफी डिस्टर्ब हो सकता है, जो कि ऑलरेडी कई सालों से डिस्टर्ब होता चला आ रहा है पानी की कमी की वजह से। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये डेल्टा क्या है। तो देखो भाई, डेल्टा वो एरिया होता है जहां पर रिवर इंडस और समंदर का पानी आपस में मिलता है और वो सिंध के अंदर है, जैसे कि ठट्टा और सजावल। तो यहाँ पे जाके जब दरिया का पानी आपस में मिलता है तो दरिया का पानी आखिर तक पहुंचते पहुंचते काफी कमी का शिकार हो जाता है। जब तक पानी समंदर से जाके मिलता है तो उसके बहाव के अंदर काफी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मैंग्रोव्स के जंगलात और सिंध के इस डेल्टा के अंदर बायोडाइवर्सिटी भी काफी डैमेज हो रही है। अब ये मसाइल तो अपनी जगह थे ही, लेकिन सिंध के लिए एक और मसला आ गया है जब गवर्नमेंट ने अनाउंस करा 6 मजीद नए कनाल निकालने का दरियाए सिंध से कॉर्पोरेट ग्रीन फार्मिंग के लिए। अब ये ग्रीन कॉर्पोरेट फार्मिंग होती क्या है, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। एक तो फार्मिंग वो होती है जो आम किसान करता है, जिसमें 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़ या 100 एकड़ तक भी जमीन जा सकती है, उससे ज्यादा भी। लेकिन ये जो कॉर्पोरेट फार्मिंग होती है इसमें कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं। और ये जो कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए जगह बताई गई है, इसका अंदाजा लगाएं 48 लाख एकड़ के बराबर है। अब 48 लाख एकड़ इतनी बड़ी जमीन होती है कि कराची जैसे 10 से 12 शहर बन जाए। तो इतनी बड़ी जगह को एग्रीकल्चर लैंड बनाने के लिए 40 से 50 क्यूबिक मीटर बिलियन पानी की जरूरत पड़ेगी। और ये इतना पानी होता है कि पाकिस्तान की आवाम अगर 2 साल तक घरेलू, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर में इस पानी का इस्तेमाल करे कि पानी तब भी खत्म ना हो। अब इस बात से आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए कितने ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। अब सोचने वाली बात यह है कि एक गैर आबाद जमीन को आबाद करने के लिए इतना पानी सिंध के दरिया से डाइवर्ट करके एक बंजर जमीनों पर ट्रांसफर किया जाएगा। और एक्चुअली में ये वो पानी है जिसका हक सीधा सीधा सिंध के लोगों का है। 1991 के अंदर एक अकॉर्ड साइन हुआ जिसमें चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर ने मिल बैठ के फैसला किया कि दरियाई सिंध के पानी पर पंजाब का जो हिस्सा होगा वो होगा 47.7 और सिंध हिस्सेदार होगा 41.5% पानी का। बाकी हिस्सा मिला केपीके और बलूचिस्तान को। इस अकॉर्ड के मुताबिक भी सिंध को हर साल पानी के अंदर कमी का शिकार मिलता ही है, क्योंकि 41% पानी भी सिंध को मुकम्मल तरीके से नहीं दिया जाता। अब ये 6 कनाल इस दरियाई सिंध में बना दिए जाते हैं तो जिसका डायरेक्टली इफेक्ट जो होगा वो सिंध के लोगों पर होगा और ये 1991 के अकॉर्ड के खिलाफ वर्जी भी होगी। और इसी को देखते हुए 14 मार्च कराची और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड कराया गया सिंध के लोगों की तरफ से। सदर आसिफ अली जरदारी ने भी पार्लियामेंट सेशन के अंदर इस डिसीजन को अपोज किया है और इसको विड्रॉ करने की अपील की है फेडरल गवर्नमेंट से। और इस इशू की वजह से सिंध के मुख्तलिफ पार्टीज चेयरमैन ने भी इसके खिलाफ आवाज बुलंद करी है कि ये सिंध के हुकूक पे डायरेक्टली डाका मारा जा रहा है। ये मामला बहुत गर्म है और आगे चल के इसमें होता क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ग्रीन कॉर्पोरेट फार्मिंग सिर्फ दरिया सिंध के पानी से हो सकती है, तो ऐसा नहीं है। और दुनिया में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जहाँ पे खुशहाली होने के बावजूद भी लोगों ने वहाँ पे कामयाब फार्मिंग की है। इसी तरह कनाडा के अंदर इंडस्ट्रियल के वेस्ट वाटर को इस फार्मिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और अमेरिका के अंदर हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की जा रही है, जिसके अंदर बगैर मिट्टी की फार्मिंग हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान के केस के अंदर ये न्यू फार्मिंग टेक्नोलॉजी काफी मुश्किल
मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसी चीज है जो पाकिस्तान के अंदर मुमकिन है, और वो है रेन वाटर की स्टोरेज। रेन वाटर की स्टोरेज से भी पाकिस्तान के अंदर इस फार्मिंग को मुमकिन किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 150 MAF सालाना बारिश होती है और पाकिस्तान उसका सिर्फ 10% ही सेव कर पाता है। 90% उसका पानी जाया होकर या तो समंदर में चला जाता है या सैलाब की सूरत में जाया हो जाता है। और ये बारिश का पानी इतना पानी है कि 2 साल तक पूरे पाकिस्तान की पानी की सारी जरूरियात पूरी कर सकता है। इसमें एग्रीकल्चर, लैंड, इंडस्ट्रियल और घरेलू इस्तेमाल के लिए भी काफी होगा। अब इसको सेव किस तरीके से करें? देखिए सिंपल बात है, पानी को सेव करने के 2 ही तरीके हैं। या तो आप छोटे छोटे डैम्स बनाएं या वाटर पॉन्ड्स बनाएं, जिससे पानी सेव करके आप फार्मिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं और अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो करने को सब कुछ हो सकता है अगर आपकी इंटेंशन साफ हो और आप करना चाहो तो। वीडियो आपको कैसी लगी आपने कमेंट के अंदर बताना है, और आपको कोई ऐसा तरीका पता है जिससे बगैर दरियाई सिंह का पानी इस्तेमाल किए बगैर भी हम फार्मिंग कर सकते हैं, तो कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। और आपकी इस सिचुएशन में क्या राय है वो भी कमेंट के अंदर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ।